स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल सैफी, आप देख रहे हैं एक्सीलेंस एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना नया चैप्टर पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। लेट्स बिगिन। Now today we are going to start our new chapter, that is admission of a partner. Chapter number 5, admission of a partner. सच में ऐसा तरीका लेकर के आया हूं ना इसको करवाने का, अभी तक YouTube पे तो नहीं देखा होगा, यकीन मानना मेरी बात को। ऐसा मेथड लेकर के आया हूँ, क्वेश्चंस इसके जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनको करवाने का, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना, ठीक है। क्या करना है इस चैप्टर में वो चीज बहुत ध्यान से देखना। मैं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा पूरी पार्टनरशिप को बहुत इजी बना दूंगा तुम्हारे लिए कि क्वेश्चन देखते ही मेन चीज जो मैटर करती है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज करना है क्वेश्चन करते टाइम सब बताऊंगा यहाँ देखो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, एडमिशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि भाई पार्टनरशिप फर्म में एक नए बंदे को रखा जा रहा है एज अ पार्टनर, उसको एडमिशन ऑफ पार्टनर बोला जाएगा सिंपल सेंस में। ठीक, सिंपल सेंस में पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ भाई कि पुराने पार्टनर्स किसी एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं फर्म में, यानी कि जो है वो जो है नया पार्टनर जो है ज्वाइन कर रहा है फर्म, उसको एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। तो मैं तुम्हें इस चीज को एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये है एक पार्टनरशिप फर्म, ये एक फर्म है, यहां पर दो पार्टनर मिलकर के बिजनेस को किया करते थे। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। समझ में आ रही है मेरी बात। ये पार्टनरशिप फर्म है, यहां पर मिस्टर ए और मिस्टर बी मिलकर के बिजनेस को किया करते थे। अब मिस्टर सी ने बोला ए और बी से फर्म में जाकर के कि भाई हम भी आपका बिजनेस जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ए और बी ने क्या बोला, इन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, बिजनेस ज्वाइन कर ले। अब बिजनेस का सिंपल सा फंडा है भाई, अगर तुझे बिजनेस ज्वाइन करना है तो तू एक काम कर, तो हमारे बिजनेस में पैसा लगा। तो इसने क्या किया, इसने इनको मनी दी, यानी कि पैसा दिया। जब कभी भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। यानी कि इसने जो पैसा दिया उसको क्या बोला जाएगा, पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, सीज कैपिटल उसको बोला जाएगा। सी ने क्या किया, बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया, उसको सीज कैपिटल बोला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल बोला जाएगा। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, ए और बी ने कहा ओके तू कैपिटल तो ले आया, बहुत अच्छी बात है, तूने 10 लाख रुपए हमें बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए दे दिए एज अ कैपिटल। ठीक है, लेकिन सी बाबू खाली इस कैपिटल से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पका पकाया मिल रहा है सब। इस बिजनेस की शुरुआत मिस्टर ए और मिस्टर बी यानी कि हम दोनों ने मिलके करी थी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। मिस्टर ए और मिस्टर बी कह रहे हैं खाली 10 लाख रुपए की कैपिटल से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, यानी कि इस बिजनेस की गुडविल जनरेट करने में हमारा पूरा योगदान है। यानी कि आज आलम यह है कि हम खाली अपने नाम से पैसा कमाते हैं। और मिस्टर सी एक चीज और सुन लो, तुम्हारे आने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तुम पैसा तो ला रहे हो नो डाउट, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। मिस्टर सी बोलते हैं कि भाई क्या नुकसान हो रहा है, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये बोलते हैं कि भाई पहले प्रॉफिट होता था आधा आधा, मिस्टर ए और मिस्टर बी हम दोनों बांट लिया करते थे, अब तुम भी आ गए हो हिस्सेदार बनके, इससे हमें नुकसान नहीं हो रहा है। तो मिस्टर सी ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है। अब क्या होता है, मिस्टर ए और मिस्टर बी बोलते हैं कि भाई एक तरीका है इस नुकसान की भरपाई करने का। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिस्टर सी से कहा कि जो तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हो रहा है ना, इसका एक तरीका है इस नुकसान की भरपाई करने का, तुम ना हमें मुआवजा दे दो, यानी कि कंपनसेशन दे दो उसके बदले में। ठीक, तो मिस्टर सी यानी कि जो ये न्यू पार्टनर है, इसको
कैपिटल के साथ साथ, कैपिटल तो ये लाया, कैपिटल के साथ साथ मिस्टर ए और मिस्टर बी को कंपनसेट भी करना पड़ता है। क्यों? या फिर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोला मैंने? जब कभी भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होगा तो वो कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाता है, ताकि ए और बी यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कर सके। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब होता क्या है समझना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इस चीज को नोट कर लेना बेटे कहीं। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसको कौन बांटता है पता है? इसको मिस्टर ए और मिस्टर बी, मैं इनको क्या बोलूंगा? ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको कौन बांट लेता है? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक? क्वेश्चन अराइज होता है कौन से रेशियो में? इसको ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पूरी वीडियो बनाई थी मैंने इस पे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब पार्टनर लाता है उसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का तरीका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट यू कैन आस्क। अब एक चीज और समझना बहुत ध्यान से, जब कभी भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है तो जो पुराने पार्टनर्स है ना, यानी कि ए और बी, ये प्रीमियम वाला किस्सा सब खत्म हो गया। ठीक है? ये तो जब आ जाता है, जब ये सी आया तो ये कैपिटल आया, प्रीमियम फॉर गुडविल आया, जिसको इन्होंने बांट लिया। अब इसके आने से पहले ये कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये बहुत ध्यान से समझना। यानी कि जब कभी भी नया पार्टनर आता है तो उसके आने से पहले क्या काम किया जाता है? ये जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे ना, ओल्ड पार्टनर्स, ये पता है क्या करते हैं? ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करेंगे और उससे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। यानी कि इसके आने से पहले ये क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके, वीडियो आई थी कल, देख लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करते हैं, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूट करेंगे और उससे होने वाले फायदे या नुकसान को बांट लेंगे। ठीक है? और क्या होता है इसके आने से? इसके आने से भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? एक तो एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूट हो जाती हैं, दूसरी चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने तुम्हें 3 तरीके के रेशियो पढ़ा है, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक? और बताऊं, और जो बिजनेस के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स होते हैं ना, ओल्ड पार्टनर्स उसको भी बांट लेते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रही है मेरी बात? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, इसको भी कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो भाई क्वेश्चन अराइज होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ नोट कर लेना इस चीज को, सिर्फ और सिर्फ एक काम है प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना। इसके अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई काम नहीं है। क्या बोल रहा हूं? मार्क माय वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक काम है प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। सब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो संभाल लेगा। ठीक है? तो पहली चीज क्या बताई? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉसेस जो होंगे ना, जितने भी पार्टनर्स, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक? उसके आने से पहले दूसरा काम क्या होगा भाई? एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट किया जाएगा। उसके आने से पहले एक काम और क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो जो होते हैं ना, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा बेसिक से इंट्रोडक्शन चाहता मैं शुरू से क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर देता, लेकिन मैंने पहले ये समझा कि क्वेश्चन चैप्टर समझ में आना चाहिए। देखो चीजें अगर समझ में आ रही है ना तो बहुत इजीली सब कुछ कर लोगे तुम। ठीक? तो ये मैंने समझा पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे।